जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन का पार्ट 1 हो चुका था। आज अगेन हम लोग पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में कौन कौन से नियम को पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 के नरेशन वाले वीडियो को नहीं देखा है सो प्लीज़ अब जा करके उसको देख लीजिए, ताकि ये पार्ट 2 वाला जो नरेशन का वीडियो है ये अच्छे से और आसानी पूर्वक समझ में आए। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से नियम अभी बचे हुए हैं, उन चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट्स मैं लिखता हूं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आए हुए निकट वाले शब्दों को दूर वाले शब्दों में बदल देते हैं। दोस्तों, अगर आपका जो डायरेक्ट वाला नरेशन है, उस डायरेक्ट वाले नरेशन का जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, उसका टेंस पास्ट में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर होने से नहीं होगा। अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आए हुए निकट वाले शब्दों को दूर वाले शब्दों में बदल देते हैं। अब फ्रेंड्स, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तभी इन चीज़ों को हम बदलेंगे। मतलब कि अगर डायरेक्ट वाले में निकट वाला शब्द आया होगा तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो उसको दूर वाले शब्दों में बदल देंगे। अब कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो निकटवर्ती होते हैं और उसको दूर वाले में चेंज कर देते हैं, तो देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं लिखता हूं नाउ अगर डायरेक्ट वाले नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में नाउ शब्द आ जाए तो इसको जो है इनडायरेक्ट बनाते समय देन में चेंज कर देंगे। अगर जस्ट आ जाए तो जस्ट को भी देन में चेंज करेंगे। अगर टुडे आ जाए टुडे तो दैट डे में चेंज करेंगे। टू नाइट आ जाए टू नाइट तो दैट नाइट में चेंज करेंगे, दैट नाइट में चेंज करेंगे। अगर जो है टुमारो आ जाए तो द नेक्स्ट डे या द फॉरवर्ड डे में चेंज कर देंगे। अगर यस्टरडे आ जाए यस्टरडे तो द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे। और अगर जो है हियर आ जाए तो देयर में चेंज कर देंगे, हियर को देयर में चेंज कर देंगे। और साथ में अगर जो है दज आ जाए तो सो में चेंज कर देंगे। अगर कम आ जाए तो गो में चेंज कर देंगे। इस साइड में आपका जो भी है ये आपका निकटवर्ती शब्द है और इनको जो है दूर वाले में चेंज करना होता है, इनको दूर वाले में
चेंज करना होता है। नाउ का दिन में, जस्ट का दिन में, टुडे का दैट डे में, टू नाइट का दैट नाइट में, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉरवर्ड डे में, यस्टरडे का द प्रीवियस डे में, एंड हेयर का देयर में, एगो का बिफोर में, एगो का बिफोर में चेंज कर देते हैं। तो आपका अगर डायरेक्ट वाले में ये सारा शब्द आता है तो आप उसको जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो आप किस में चेंज कर दोगे, इन शब्दों में चेंज कर दोगे। इसके साथ एक और है फ्रेंड्स, दिस भी अगर आपका डायरेक्ट वाले वाक्य में दिस आता है तो दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सबको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगेन मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, नाउ को दिन में चेंज करना है इनडायरेक्ट बनाते समय, जस्ट को दिन में चेंज करना है, टुडे को दैट डे में चेंज करना है, टू नाइट को दैट नाइट, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉरवर्ड डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, हियर को देयर में, दस का सो, कम का गो, एगो का बिफोर एंड दिस का दैट में चेंज कर देते हैं। ये सारा पॉइंट्स उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और इनका परिवर्तन तभी करेंगे जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं फ्रेंड्स। डायरेक्ट, ही सेड to me, comma, inverted comma, I can do this work, I can do this work। अब यहाँ पर एक डायरेक्ट का वाक्य है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है, और इनडायरेक्ट कैसे बनेगा देखते हैं। He said to me, जैसा कि आप जानते हैं he said to को चेंज कर देना है टोल्ड में, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब ये आई फर्स्ट पर्सन का है, अगर आपने फर्स्ट वाले पार्ट को देख लिया है तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी समझने में। आई फर्स्ट पर्सन है, आई को चेंज करना है ही के हिसाब से, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। अब चूंकि ये कैन है तो पास्ट में जाएगा तो कैन का कुड हो जाएगा, और डू और दिस का दैट में चेंज कर देना है, दैट और फिर वर्क। ही टोल्ड मी दैट ही कुड डू दैट वर्क। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं फ्रेंड्स, शी सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू helped me yesterday, you helped me yesterday। अब इसका कैसे होगा देखते हैं। she said to us, she told us, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब यहां पर यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को जैसा कि मैंने बताया है, सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। अब अस है, अस जो है किसी एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट क्या है, बी, बी का ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट रखना है, तो यू के स्थान पर इस अस का सब्जेक्ट रख देना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी। बी, अब ये किस टेंस में, पास्ट के इंडेफिनिट में, पास्ट का इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अब यहां पर क्या हो जाएगा, हैड, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होगा, और यहां पर अब मी आ गया। मी एक ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन का, तो इस मी को, फर्स्ट पर्सन को हमें यहां के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, क्योंकि यहां पर मी एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर हर हो जाएगा। और फिर उसके बाद यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, यस्टरडे आपका एक टाइमिंग से रिलेटेड है, तो ये निकटवर्ती है, तो इसको हम दूर वाले में कैसे बदलेंगे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। और देखते हैं, द टीचर said to her,
comma inverted comma. The teacher said to her, comma inverted comma, you will write this letter. You will write this letter tomorrow. You will write this letter tomorrow. अब इसका क्या बनेगा? इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट कैसे बनेगा देखते हैं फ्रेंड्स. एक और बात यहां पर, जैसा कि मैंने नियम में बताया था, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी यहां पर इस दूर निकट वाले शब्दों को दूर वाले में बदलेंगे. अब यहां पर ही के बाद सेड है, मतलब कि पास्ट है, इसमें भी पास्ट है, इसमें भी पास्ट है, तो बिल्कुल इसमें आपका जो है ये चेंज हो जाएगा. देखते हैं कैसे चेंज होगा. द टीचर टोल्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट. द टीचर टोल्ड हर दैट. अब यहां पर यू है, यू सेकेंड पर्सन है, यू को यहां के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है. हर का सब्जेक्ट क्या होता है? सी होता है. तो यहां पर यू सब्जेक्ट है तो यू के स्थान पर सी हो जाएगा, तो सी. अब यहां पर विल है. अब विल को चेंज करना है, विल या शैल को वुड या शुड में चेंज करना होता है, तो सी है तो यहां पर वुड हो जाएगा. राइट दिस का दैट में जाएगा, दैट. लेटर टुमेरो का क्या हो जाएगा? टुमेरो का द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे. और देखते हैं फ्रेंड्स, he said to me, comma inverted comma. He said to me, comma inverted comma, I shall come here today. Come here today. अब इसका बदलना है इनडायरेक्ट में. He said to me, he told me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट. आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार बदलेगा तो यहां पर ही हो जाएगा. शैल है तो यहां पर वुड हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से. ही वुड कम. अब यहां पर कम लिखना है. कम के स्थान पर यहां पर मैंने लिखवाया कम का गो में चेंज हो जाएगा तो गो. और यहां पर हेयर है तो हेयर को देयर में चेंज कर दो. और यहां पर टुडे है, दैट डे में चेंज हो जाएगा, दैट डे. सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये निकट वाले सेंटेंस हैं जिसमें निकट वाले शब्दों का प्रयोग हो रहा है, उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. और कुछ उदाहरण को देख लेते हैं फ्रेंड्स. माय फ्रेंड said to me, comma inverted comma. My friend said to me, comma inverted comma, he can do this work now. He can do this work now. अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? My friend told me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट. अब ही यहां पर थर्ड पर्सन है और ही थर्ड पर्सन होने की वजह से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहां पर ही को एज इट इज ऐसे लिख देना. कैन का कुड हो जाएगा, डू दिस का दैट हो जाएगा, वर्क
और नाउ का देन हो जाएगा। सी said to Mohan, she said to Mohan, comma, inverted comma, you did not play football yesterday। अब इसका क्या होगा? She told मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब यहाँ पर सेकेंड पर्सन को मोहन के हिसाब से, मोहन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इस मोहन ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्रोनाउन ही होता है, तो यहाँ पर यू के स्थान पर ही हो जाएगा। डिड नॉट है तो हैड नॉट हो जाएगा, प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगा। फुटबॉल यस्टरडे का द प्रीवियस डे, कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल डू दिस वर्क जस्ट। इनडायरेक्ट इसका क्या होगा? शी सेड, यहां पर सेड ही रहेगा क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट, आई को सी के हिसाब से बदलना है तो यहां पर सी हो जाएगा, सी, और यहां पर शुड के स्थान पर वुड हो जाएगा क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट सी हो गया। वुड डू दैट वर्क देन, जस्ट का देन हो जाएगा। एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स। You said to her, comma inverted comma, you said to her, comma inverted comma, they have not taken coffee। now इनडायरेक्ट यू टोल्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब यहां पर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को बिल्कुल नहीं चेंज करना है, थर्ड पर्सन एज इट इज वैसे लिख देना है, दे। अब यहां पर हैव है, प्रेजेंट का परफेक्ट जब भी आएगा तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट का परफेक्ट में, तो दे हैड नॉट टेकन कॉफी देन। सो इस प्रकार यहां पर निकट वाले शब्दों का दूर वाले में कैसे बदला जाता है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में कहा क्या जा रहा है उस चीज को अब हम लोग देखते हैं। नरेशन में अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, अब इस चीज को हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस चीज को भी हम लोग
अब देख लेते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, सत्य जो होता है वो कई तरह से होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, मतलब कि जिसका कोई वास्तविक रूप से कुछ प्रमाण ना हो, बावजूद उसके उन चीजों को हम लोग माने, उनका अनुकरण करें, उन चीज को हम स्वीकार करें, ऐसे सत्य को हम यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। एक होता है आपका साइंटिफिक ट्रुथ, वैज्ञानिक सच। वैज्ञानिक सच का मतलब क्या होता है? जिसका एक प्रमाण हो, एक वैज्ञानिक के थ्रू उसका एक प्रमाण किया गया हो, प्रमाणित किया गया हो चीजों को, तो उनको हम बोलते हैं साइंटिफिक ट्रुथ, वैज्ञानिक सत्य। और इन दोनों को हम लोग एक सच के रूप में समझते हैं। अब सार्वभौमिक सच जो होता है, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए तो आपको ये पता है, हर एक व्यक्ति को ये पता है कि जो सूर्य है, सूर्य के निकलने का जो डायरेक्शन है वो पूर्व है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां आप हो उस स्थान का जो पूर्व है, जरूरी नहीं है कि उस स्थान का पूर्व कहीं और भी हो, सेम एज इट इज। आपका प्लेस के हिसाब से डायरेक्शन बदल जाता है, लेकिन प्लेस डायरेक्शन वही रहता है। सूर्य के निकलने का जो मतलब डायरेक्शन है वो पूर्व है। तो दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, तो अगर पूरब से निकल रहा है सूर्य, तो पूरब से ही निकलेगा। सिर्फ फर्क इतना है कि वो सिचुएशन, वो प्लेस के हिसाब से वहां के डायरेक्शन बदले हुए होते हैं। मतलब आपके यहाँ का पूरब मान लीजिए कहीं और किसी और दिशा का होगा, और हमारे यहाँ का कहीं किसी और दिशा का होगा, सामने वाले के यहाँ का कहीं और का दिशा का होगा। तो पूर्व दिशा प्लेस के हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन जो पूर्व में सूरज का निकलना है वो नहीं बदल सकता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। और दूसरा साइंटिफिक ट्रुथ, वैज्ञानिक सच क्या होता है? वैज्ञानिक सच का मतलब होता है जैसे उसका एक प्रमाण हो, वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित किया गया हो। जैसे आप दुनिया के किसी भी कोने में आप अगर पानी को उबालना चाहो, तो पानी हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलेगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। तो ये क्या है? ये वैज्ञानिक सच है, ये साइंटिफिक ट्रुथ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसको प्रमाणित किया गया है। तो इस सच को, इस सत्य को हम लोग साइंटिफिक ट्रुथ बोलते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब वाक्य में आएंगे डायरेक्ट वाले में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें करना क्या होता है, उन चीज को हम लोग आज देखते हैं इस यूनिवर्सल ट्रुथ के माध्यम से। तो देखते हैं, एक मैं पॉइंट लिखने चल रहा हूं। यदि इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट नरेशन के, डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच होगा यहां पर, रिपोर्टेड ये बात कब की, मतलब ये नियम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे उसके लिए है। यदि इनडायरेक्ट बनाते समय, ये आप एक पॉइंट लिख सकते हैं। अब क्या लिखना है? डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में यदि सार्वभौमिक सत्य वैज्ञानिक सत्य
ऐतिहासिक युद्ध मुहावरे लोकोक्तियां कहावतें तथा किसी व्यक्ति के आदत से संबंधित वाक्य आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि इनडायरेक्ट बनाते समय, मतलब कि जब हम आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में यदि सार्वभौमिक सच हो, वैज्ञानिक सच हो, ऐतिहासिक युद्ध हो, मुहावरे हो, लोकोक्तियां हो, कहावतें हो तथा किसी व्यक्ति की आदत हो, तो अगर इनसे संबंधित कोई वाक्य डायरेक्ट वाले नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मतलब जैसा जो भी जिस टेंस में होगा उसको एज इट इज उसी टेंस में रख देंगे। सिर्फ बदलेगा क्या, अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट आया होगा, जो भी प्रोनाउन का नंबर होगा अगर वो आया होगा तो उसको हम चेंज कर देंगे। बाद बाकी और कुछ नहीं चेंज करना है। एज इट इज आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा करके उस सेंटेंस को लिख देंगे। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे बेहतर तरीके से आपको ये पॉइंट्स समझ में आ जाए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, My teacher said to us, comma, inverted comma. My teacher said to us, comma, inverted comma, the sun rises in the east. My teacher said to us, comma, inverted comma, the sun rises in the east. अब इसका हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट। My teacher told us, सॉरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा देना है। अब यहां पर जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का डायरेक्ट नरेशन में, वो आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अब दैट लगाने के बाद एज इट इज इस सेंटेंस को वैसे रख देना है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। The scientist
said to us, comma, inverted comma, the water boils at 100 centigrade. The water boils at 100 centigrade. आप देखते हैं इसका इनडायरेक्ट, the scientist told us, the scientist told us, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, द साइंटिस्ट टोल्ड अस दैट। अब यहां पर ये जो सेंटेंस है ये आपका एक साइंटिफिक ट्रूथ है, एक वैज्ञानिक सच है, तो इसको भी एज इट इज वैसे लिख देना है। द वाटर बॉइल्स एट 100 सेंटीग्रेड, फुल स्टॉप। सो कुछ इस तरीके से आपका सेंटेंस होता है। सो और कुछ देख लेते हैं फ्रेंड्स सेंटेंस को, जिसमें कई वैरायटी के सेंटेंस होंगे जो आपके यूनिवर्सल रिलेटेड होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स। माई ब्रदर सेड, माई ब्रदर सेड, comma, inverted comma, whatever happens for good, whatever happens for good, मतलब कि मेरे भाई ने कहा whatever happens for good, जो भी होता है अच्छा होता है। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे होगा देखते हैं। My brother said that, अब इसको एज इट इज वैसे लिख देना है। वॉट एवर हैपेंस फॉर गुड, हैपेंस फॉर गुड। आप देखते हैं My father said to me, comma, inverted comma. My father said to me, comma, inverted comma, God is one. God is one. God is one. Sorry. My father told me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाना है। अब ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, गॉड इज वन, तो यहाँ पर गॉड इज वन ऐसे ही लिख देना है, गॉड इज वन। और देखते हैं फ्रेंड्स, she said, comma, inverted comma, God is immortal. God is immortal. She said that, अब इसको भी एज इट इज वैसे लिख देना है, गॉड इज इमॉर्टल, मतलब कि भगवान जो होते हैं वो अमर होते हैं, तो यहां पर सच बात है, तो गॉड इज इमॉर्टल, गॉड इज इमॉर्टल।
और देखते हैं फ्रेंड्स, he said to me, he said to me, comma, inverted comma, man is mortal, man is mortal। ये भी सच बात है, मैन इज मॉर्टल, इंसान, व्यक्ति, आदमी नश्वर होते हैं। He told me that man is mortal, man is mortal। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सबको ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी हम समाप्त नहीं करते हैं, कुछ और सेंटेंस को देख लेते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड है। He said to her, comma, inverted comma, he said to her, comma, inverted comma, January is the first month of the year, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? ही टोल्ड हर दैट जनवरी इज द फर्स्ट month of the year, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। और देखते हैं, यू सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, I write with my left hand। अब फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में एक आदत की बात हो रही है कि मैं मेरे बाएं हाथ से लिखता हूं, तो ये क्या हॉबी है, एक आदत है। तो आदत वाले सेंटेंस में भी आप जो है टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें जो प्रोनाउन आया हुआ है इन्हीं चीजों को हमें बदल देना है। देखते हैं कैसे बदलेगा। यू टोल्ड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब यहां पर आई फर्स्ट पर्सन है, इस आई को यहां के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है। तो यहां पर यू है तो यहां पर भी यू हो जाएगा। अब यहां पर राइट आई के साथ, जो कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। तो यहां पर भी यू बहुवचन सब्जेक्ट है, तो यहां पर राइट को राइट ही लिख देना है, क्योंकि यस या यस तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो यू राइट विथ। अब यहां पर माई, आई, मी, माई तीसरा है, तो यू, यू, योर ये भी तीसरा है, तो यहां पर माई के स्थान पर योर हो जाएगा, योर लेफ्ट हैंड, योर लेफ्ट हैंड। और देखते हैं फ्रेंड्स, she said to us, comma, inverted comma, she said to us, comma, inverted comma, we all live on
द अर्थ। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ। अब इसका क्या हो जाएगा देखते हैं, इनडायरेक्ट। शी टोल्ड अस, शी टोल्ड अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, शी टोल्ड अस दैट। अब यहां पर वी आया है। अब इस बी को हमें यहां के सी के हिसाब से बदलना है। बी चूंकि एक बहुवचन सब्जेक्ट है तो सी का बहुवचन सब्जेक्ट क्या होता है, दे होता है। तो इस बी के स्थान पर दे हो जाएगा। दे ऑल लिव, टेंस वही रहेगा, टेंस में कोई तब्दीली नहीं करना है। दे ऑल लिव ऑन द अर्थ। ये भी सच बात है, हम सब जो है पृथ्वी पर, इस धरती पर रहते हैं, ये भी एक सच बात है। तो इसलिए इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। शी सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, इन द वेस्ट। अब इसका क्या हो जाएगा, शी सेड दैट। अब ये भी एक यूनिवर्सल सच है तो इसमें भी कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये हो जाएगा। और देखते हैं फ्रेंड्स, ही सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे होगा, ही सेड टू हर, ही टोल्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, टाइम इज मनी। ये भी एक सच बात है, एक कहावत है। तो इसको भी हम एज इट इज वैसे लिखेंगे, इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, कुछ और सेंटेंस को देख लेते हैं जो कि यूनिवर्सल से रिलेटेड होगा। She said to me, comma inverted comma. She said to me, comma inverted comma. Good mind, good find. आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। इसका इनडायरेक्ट क्या होता है देखते हैं। She told me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब एज इट इज इसको वैसे लिख देना है। गुड माइंड, गुड फाइंड, फुल स्टॉप। और देखते हैं, राहुल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ह्यूमन हैव टू आइज, ह्यूमन हैव टू आइज। ये भी एक सच बात है तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। राहुल सेड
that human have two eyes। ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट। और देख लेते हैं फ्रेंड्स, my friend said comma inverted comma India became a republic on 26th January 1950। ये आपका भी ये एक जो है सेंटेंस यूनिवर्सल ही है। इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? माय फ्रेंड said that India became a republic on 26th January 1950। फुल स्टॉप। 1950। और देखते हैं फ्रेंड्स, he said comma inverted comma Delhi is the capital of इंडिया। ये भी एक सच बात है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। he said that Delhi is the कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको सारे सेंटेंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कुछ और सेंटेंस को देख लेते हैं। माय फ्रेंड सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा something is better than nothing। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये भी एक आपका क्या है, एक प्रोवर्ब्स है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। माई फ्रेंड सेड दैट, इसको भी एज इट इज वैसे लिख देना है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और देखते हैं फ्रेंड्स, he said comma inverted comma a little knowledge
ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, डेंजरस थिंग। इनडायरेक्ट क्या होगा इसका? ही सेड दैट ए लिटिल नॉलेज इज, ये भी एक कहावत है, इज ए डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसका ये मतलब हो जाएगा। और देखते हैं, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ए लोडेड wagons, a loaded wagons no makes no noise, makes no noise, a loaded wagons makes no noise, अधजल गगरी छलकत जाए। इस सेंटेंस का तात्पर्य हुआ, मतलब कि एक कहावत है। She told me that, she told me that a loaded wagons makes no noise, makes no noise। और देख लेते हैं दोस्तों, he said comma inverted comma 2 and 2 makes 4, makes 4, 2 and 2 makes 4। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? he said that 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4। और एक फ्रेंड्स देख लेते हैं, she said to me comma inverted comma, she said to me comma inverted comma the sun gives us light, the sun gives us light, the sun gives us energy। ये सारे सेंटेंस भी सच होते हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? शी टोल्ड मी दैट द सन गिव्स, अब यहां पर अस आया है, अब इस अस को तो चेंज करना ही होगा। अस हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करना होता है यहाँ के सब्जेक्ट के हिसाब से। अस यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होने के साथ साथ बहुवचन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट का प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? दे, और उस दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अस है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट अस बदल जाएगा देम में, तो देम लाइट,
यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे, मतलब जो यूनिवर्सल से रिलेटेड होगा, और साथ में इसके पहले जो निकट वाले शब्द को दूर वाले में बदला गया वो भी आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। सो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं इस पार्ट 2 के वीडियो को, नरेशन वाला। अगेन हम लोग पार्ट 3 में देखने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, इंपरेटिव सेंटेंस को, ऑप्टेटिव सेंटेंस को और एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस को। इन सारे सेंटेंस का जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे पार्ट 3 वाले वीडियो में। और फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।